व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुंदे ढेर वड्डे लजपाल ए नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। होंदे ढेर वड्डे लजपाल ए नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। रंदे मरन तो बाद भी नाल ए नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। कोई खाजा कोई दाता पाख पतलैदा, कोई राजा कोई खाजा कोई दाता पाख पतलैदा, कोई राजा बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। और तारियां नू भी सौन नहीं देंदे, फजर भी जल्दी होन नहीं देंदे। तारियां नू भी सौन नहीं देंदे, फजर भी जल्दी होन नहीं देंदे। कर देंदे ने यार कमाल ए नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। रंदे मरन तो बाद भी नाल ए नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व अज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया सलातो सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन ज़ी महफिल और सामीन ज़ी मकाम, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफीक और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस के सदका से अल्लाह पाक के पाक कलाम में से जो आयत करीमा तिलावत की, खालिक कायनात ने इसमें इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ ए दुनिया वालों, बेशक जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो वली हैं, मेरे जो मुकर्रब हैं, उन्हें ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमनाक होंगे। हाज़िर नज़ीर मकाम, विलायत के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। आज का जो हमारा मौज़ू सुखन है, हज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी महबूब सुभानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी
हसनी हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी सीरते मुताहरा के हवाले से है। हज़रत मोहतरम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि हमने हकीकत की नजर से इस बात का मुशाहदा किया है, हमने ये बात देखी है, जब बंदा मोमिन जो गुनाहगार होता है वो अपने नफ्स को तरक्की के मराहिल की तरफ जब लेके जाता है और जब वो रूहानियत के दराजात की तरफ बुलंदी इख्तियार करता है, तो जब उसका गुनाहों वाला मर्तबा खत्म हो जाए, उसकी रूहानी गुनाहों की जो कैफियत थी खत्म हो जाए, रूहानियत और उसका मुत्तकीपन जो है उसका उरूज जब शुरू हो जाए, तो यहां से उसके नफ्स की जो तरक्की हासिल हो रही है, इसको जो हालत इसकी जो अंदरूनी हालत है इसको नफ्से लव्वामा कहा जाता है। गुनाहों की जब वो हालत में था तो नफ्से अमारा में था, नफ्से अमारा से वो मुंतकिल हो के नफ्से लव्वामा की तरफ इंतकाल करता है, मुंतकिल होता है, रुजू करता है। नफ्से लव्वामा से फिर वो शख्स मुंतकिल हो के वो नफ्से मुतमइन्ना की तरफ जब चढ़ता है ना, अपनी रूहानी मनाजिल को अबूर करके, तो जहां पर नफ्से लव्वामा की इंतहा होती है उससे ऊपर नफ्से मुतमइन्ना की इब्तिदा होती है। और नफ्से मुतमइन्ना ये वो नफ्स है, ये वो रूहानी कैफियत है, ये वो इंसान का अंदरूनी मर्तबा है जहां से विलायत का आगाज होता है, जहां से विलायत का आगाज होता है। और ये वो रूहानी मकाम है जिस मकाम पे जब इंसान पहुंचता है तो खालिक कायनात इस इंसान के साथ खिताब फरमाता है, इसकी तरफ तवज्जो फरमाता है और अपना हुक्म, अपनी बात, अपना फैसला इसकी तरफ इल्का करता है। कुरान पाक में इसकी तरफ इशारा है। 20वें पारे में खालिक ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए वो पाक रूह जो इस बात पे मुतमईन हो चुकी है, जिसने मुझे खालिक मान लिया, मुझे मालिक मान लिया, तकदीर को तकदीर समझ लिया, अच्छी बुरी तकदीर को पर ईमान तेरा आ गया, मरने के बाद उठेगा, इस बात को तूने तस्लीम कर लिया, नफ्से मुतमइन्ना में सारी कैफियत आ जाती हैं। तो फरमाया कि नफ्से मुतमइन्ना में जब पहुंच जाता है इंसान, तो उस वक्त खालिक कायनात इस इंसान के साथ अपना खिताब फरमाता है। नफ्से मुतमइन्ना विलायत की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। फिर ये इंसान तरक्की करके अगली मंजिल की तरफ बढ़ता है। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि नफ्से मुतमइन्ना से अगला जो मकाम है, हमने हकीकत की नजर से देखा, जहां पे मुतमइन्ना के मकाम और इस दर्जे की इंतहा होती है, उससे ऊपर नफ्से रादिया के मर्तबे की इब्तिदा होती है। नफ्से रादिया ये वो मकाम है, रूहानी वो कैफियत है, जहां पे जाके इंसान जो है अल्लाह पाक के हर फैसले पर राजी हो जाता है, हर तकदीर को अल्लाह का हुक्म समझ के तस्लीम करता है, हर अच्छाई बुराई में वो अल्लाह पाक की रजा में राजी रहता है। नफ्से रादिया, और नफ्से रादिया पे जब इंसान पहुंचता है ना, तो वो विलायत के आला दर्जात और आला मकाम हासिल कर चुका होता है, जिसे सादा मानों में हम गौस का लक़ब देते हैं। गौस का जो दर्जा है वो वली से ऊपर है। वली भी अल्लाह का मुकर्रब होता है, लेकिन विलायत में चूंकि दर्जात हैं, विलायत से ऊपर वाला दर्जा जो है वो गौसियत का है, और गौसियत से ऊपर वाला दर्जा जो है वो कुतुबियत का है। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जहां पे जाकर नफ्से रादिया के मर्तबे की इंतहा हो जाए, नफ्से रादिया के मर्तबे की इंतहा हो जाए, लेकिन बंदा मोमिन अपनी रूहानियत को और तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, जो अब उसे मकाम हासिल होगा ना, उस मकाम को कहेंगे नफ्से मर्दिया। नफ्से मर्दिया ये वो मकाम है, ये वो इंसान की अंदरूनी हालत है, उसकी अंदरूनी कैफियत है, जिस मकाम पे जब बंदा पहुंचता है, इससे पहले पहले जितने भी दराजात थे, बंदा रब की रजा पर राजी था, बंदा रब की रजा पर राजी था, मुतमईन था, और
राजी था अल्लाह की रजा पर, लेकिन जब बंदा नफ्से मर्दिया पे पहुंचा तो अब मामला बरक्स हो गया। अब पहले बंदा रब पर राजी था, अब रब खुद फरमाता है कि बंदा मोमिन, तूने चूंकि जिद्दोजहद बड़ी ज्यादा की है, मेहनत बड़ी ज्यादा की है, रियाजत बड़ी की है, मेरी इबादत बड़ी की है, मेरी मार्फत का तूने नूर हासिल कर लिया है, अब तेरे ऊपर मैं खुदा राजी हो गया हूं। नफ्से मर्दिया ये वो नफ्स है, ये वो अंदरूनी हालत है कि रब की जात इस बंदे के ऊपर राजी हो जाती है। और आप फरमाते हैं कि जहां पे नफ्से मर्दिया के मर्तबे की इंतहा हो जाती है ना, और नफ्से मर्दिया ही को आम इस्तिलाह में और वफा की इस्तिलाह के अंदर, मार्फत की इस्तिलाह में कुतबियत का दर्जा दिया जाता है, कुतबियत का दर्जा दिया जाता है। और नफ्से मर्दिया की जहां पे इंतहा हो जाती है, उससे ऊपर एक आखिरी मर्तबा रह जाता है, आखिरी स्टेज अल्लाह पाक के कुर्ब का जो आखिरी मकाम है वो रह जाता है, जिस मकाम को नफ्से कामिला या अकमला कहा जाता है। नफ्से कामिला या अकमिला वो मकाम है जहां पे जाके इंसान जो है मुकम्मल तौर पे अल्लाह पाक की तजल्लियात का मजहर बन जाता है। ये वो मकाम आता है जिस मकाम पे जाके बंदे मोमिन के बारे में खुदा फरमाता है कि मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिन हाथों के साथ वो पकड़ता है, मैं उस बंदे के कदम बन जाता हूं जिनके साथ वो चलता है, उसकी जबान बन जाता हूं जिसके साथ वो बोलता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिनके साथ वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिनके साथ वो सुनता है। बंदा होता वो जिस्म का मुतजस्सम है, जिस्म वाला बंदा होता है, लेकिन इसकी जात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी ताकत आ जाती है। ये नफ्से कामिला, और उर्फ़े आम में इसी नफ्से कामिला का जो हामिल शख्स होता है उसको अबदाल कहा जाता है, उसको अबदाल कहा जाता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, हजरत मुल्ला अली कारी, मुहद्दिस इब्ने जौजी और बेशुमार मुहद्दिसीन किराम का इस बात पर मुत्तफिका तौर पर फैसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदी व मुर्शिदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिर्फ वली नहीं बनाया, सिर्फ गौस नहीं बनाया, सिर्फ कुतुब नहीं बनाया, खालिक कायनात ने आपको अब्दाल के मर्तबे पर फाइज फरमाया, अब्दाल के मर्तबे पे फायद फरमाया था। और ये वो मकाम है जिससे ऊपर फिर नबूवत शुरू होती है, जिससे ऊपर नबूवत शुरू होती है, यानी नबूवत और उम्मती के माबैन सिर्फ एक फासला रह जाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खालिक कायनात ने उस मकाम पे फायद फरमाया था। हज़रत ज़ीबकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो अल्लाह के मुकर्रब वली और अल्लाह के मुकर्रब दोस्त और ऐसे वो उम्मत के एक गम गुसार और उम्मत के हक में ऐसे सफारिश अल्लाह की बारगाह में करने वाले हैं कि जो पैदाइशी वलीउल्लाह थे। मैंने विलायत की किस्में आपके सामने रखी पिछले जुम्मतुल मुबारक पे। एक विलायत कसबी होती है, फिर विलायत वहबी या अताई होती है, फिर जो ना वो एक विलायत लदुन्नी होती है। हजूर गौसे पाक के पास जो विलायत थी वो विलायत कसबी भी थी और उसके साथ साथ जो विलायत थी आपके पास पैदाइशी विलायत थी, आप पैदा होते ही मादरजाद वलीउल्लाह थे। अब दुनिया में ज़ुहूर कैसे आपका हुआ, कैसे दुनिया में आए? हजरत अब्दुल्ला इनके वालिद ग्रामी का नाम है, अब्दुल्ला साले इनके वालिद का नाम है। वो अभी कवारे हैं, शादी नहीं हुई और नमाज का टाइम हुआ, दरिया के किनारे पे बैठ के वुजू कर रहे हैं। दुराने वुजू देखा कि एक सेब पानी के ऊपर तैरता तैरते आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला साले ने उस सेब को माले लुकता समझा। माले लुकता वो होता है जो आपको चलते चलते कहीं से मिल जाए, जिसका कोई वाली वारिस ना हो, उसको माले लुकता कहा जाता है। सोचा कि ये माले लुकता है, इसका कोई वाली वारिस नहीं, भूख भी लगी है तो चलो इस सेब को पकड़ के खा लो। हजरत अब्दुल्ला साले ने उस सेब को पकड़ा और पकड़ के खा लिया। बाद में ख्याल आया, ओहो मैंने तो गलत किया, चलो यहां पे इसका कोई वारिस और मालिक नहीं है, पीछे कोई तो होगा ना, किसी का तो है ये सेब
जिसके हाथ से गिरा, जिसके बाग का टूटा हुआ सेब यहाँ पे आया तो मैंने खा लिया, उसके इज़्न, उसकी इजाजत के बगैर, तो मुझे तो जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो ये चलते चलते दरिया के किनारे किनारे पीछे की तरफ सब्र किया कि सेब कहाँ से आया था। आखिरकार चलते चलते जब पीछे पहुंचे तो एक बाग सेब का, उसकी शाखें दरख्त की दरिया की तरफ झुकी हुई हैं और सेब जो हैं वो पानी के साथ वो लगे हुए हैं। दिल ने गवाही दी कि ये सेब इसी दरख्त का टूटा हुआ होगा जो कि दरिया में गिरा है। पूछा, मालूम किया कि बाग किसका है, पता चला कि फलां शख्स का है। उसके पास पहुंचे, कहा कि मैं फलां इलाके से आया हूं, मैंने एक सेब दरिया से पकड़ के खाया और मुझे, मेरा दिल कहता है कि वो बाग तुम्हारे का सेब था, तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं वो गलती से खा बैठा हूं, उसका मुआवजा मुझसे ले लो और मुझे माफ कर दो। उस सेब का मुआवजा मुझसे ले लो और मुझे माफ कर दो। वो जिसका बाग था ना, वो अल्लाह का मुकर्रब, वो भी साहिब नजर, साहिब बसीरत था और वो सैयद भी थे। जिनका वो बाग था वो सैयदजादे थे। नजर की पहचाना कि ये जो इतना मुत्तकी और पारसा नौजवान है, जिसने माले लुकता को पर भी अपना हक नहीं जितलाया और उसकी माफी मांगने के लिए आ गया, ये बड़ा अल्लाह का मुकर्रब है, इसे अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। कहा कि ए अब्दुल्ला साले, तुम्हें माफी मिल जाएगी लेकिन एक शर्त पर। पूछा क्या? सारी शर्तें मानूंगा। कहा शर्त ये है कि 12 साल तक मेरे इस बाग की रखवाली करो, माली बनकर इसकी सफाई सुथराई करो, इसकी गोडी करो, इसको पानी लगाओ। 12 साल के बाद फिर सोचूंगा तुम्हें माफी देनी है कि नहीं देनी। कहा कोई बात नहीं, माफी मिल जाएगी। कहा फिर सोचेंगे माफी देनी है कि नहीं। 12 साल तक पहले मेरे मेहनत की, मेरे बाग की आप यारी करो। हजरत अब्दुल्ला साले 12 साल तक बाग को जो ना वो उसकी रखवाली करते, उसकी मालिक और उसकी जिम्मेदारी संभालते। एक दिन 12 साल गुजर गए। एक दिन बाग के मालिक ने कहा, अबू साले जाओ, मेरे घर मेहमान आए हैं और बाग में से कुछ फ्रूट, कुछ सेब तोड़ के लाओ ताकि पेश किए जाएं। अब्दुल्ला साले जो थे ना, उन्होंने सेब तोड़ के पेश किए। बाग के मालिक ने कहा, अब्दुल्ला क्या तुम्हें पता नहीं, बाग में रहते 12 साल गुजर गए, तुम्हें अभी तक पता नहीं कि कच्चे और पक्के सेब कैसे होते हैं? सारे कच्चे तोड़ के लेके आ गए, तुम्हें पहचान नहीं? तो कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, एक सेब खाया था, उसी के अभी तक सजा भुगत रहा हूं। इन 12 सालों में एक बार भी मैंने नजर उठा के देखा नहीं ऊपर कच्चे लगे हैं कि पक्के लगे हैं। 12 सालों में एक बार भी मैंने नजर उठा के देखा नहीं कि ऊपर सेब कच्चे लगे हैं कि पक्के लगे हैं। इतनी बात हुई तो कहा बेटा तुम्हारी जो सजा थी पूरी हुई, अब एक शर्त पे तुम्हें माफी मिल जाएगी। पूछा कौन सी? कहा शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, वो बेटी ऐसी है जो आंखों से अंधी है और कानों से बहरी है और कदमों से वो लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, उसके साथ निकाह कर लो, शादी कर लो, तुम्हें माफी हो जाएगी। कहा ठीक है मैं निकाह करने को तैयार हूं, लेकिन इस गुनाह की, इस जुर्म की मुझे माफी मिल जाए। निकाह हो गया, सुहाग रात हुई। पहली रात जब अपनी बेगम के कमरे में गए, हजरत अब्दुल्ला साले कमरे में गए तो खूबसूरत लड़की वहां पे जो है ना वो इनका इंतजार कर रही है। हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, आंखें भी देखने वाली, कान भी सुनने वाले, जबान भी बोलने वाली। सोचा कि मेरे साथ तो बात हुई थी, वो गूंगी है, वो बहरी है, ये तो देखती है, लिहाजा ये मेरी बीवी नहीं, शायद मैं किसी गलत कमरे में आ गया। जल्दी से वापस की तरफ जब सफर किया, भाग के बाहर की तरफ गए तो दीवार के साथ सर लगा, फट गया, खून निकला। अपने ससुर के पास गए, कहा कि मैं तो गलती से किसी और कमरे में चला गया, वो तो मेरी बीवी नहीं। तो कहा नहीं, वही तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारी बीवी है। कहा वो तो अंधी थी, लूली थी, लंगड़ी थी आपने कहा। तो कहा वो लंगड़ी लूली जो है वो इन ज़ाहरी अज़ाब की नहीं थी, ज़ाहरी अज़ाब की नहीं थी, वो बातनी अज़ाब की लंगड़ी लूली है। पूछा वो कैसे? कहा वो अंधी इसलिए है कि आज तक जब से वो बालिग हुई है, उस मेरी बेटी ने किसी गैर महरम शख्स की तरफ नजर भर के नहीं देखा, इसलिए वो बातनी आंखों की अंधी। वो गूंगी इसलिए है कि आज तक उसकी जुबान से गाली गलोच और बुरी बात नहीं निकली,
झूठ नहीं निकला। वो बहरी इसलिए है कि किसी गैर महरम शख्स की आवाज मेरी उस बेटी के कानों तक नहीं पहुंची, इसलिए वो बहरी है। और लंगड़ी इसलिए है कि आज तक मेरे घर से चल के वो बाहर नहीं गई, इसलिए वो लंगड़ी है। तो जा वही तेरी बीवी है और उसी के साथ मैंने तेरा निकाह किया है। निकाह हो गया, शादी अज़दवाजी जिंदगी शुरू हुई। माँ इस तरह की पारसा, बाप इस तरह के मुत्तकी और परहेजगार। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो औलाद दी ना, हजरत सालेह को और बच्ची को, इनसे जो बच्चा पैदा होगा आगे, उस शख्स का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। आप वालिद की तरफ से भी सैयद और वालिदा की तरफ से भी सैयद। वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन के आप 12वें पोते लगते और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन के आप 11वें पोते लगते। असनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया में आंख खोली। आप पैदाइशी तौर पर वलीउल्लाह थे। आपकी विलायत का लोगों में इजहार और चर्चा इस तरह से हुआ, जब रमजान का महीना आता तो आप रमजान के दिनों में सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक माँ का दूध नहीं पीते थे, ना कुछ खाते थे। लोगों ने ये बात नोट की और जहां तक कि आपकी उम्र के दूसरा साल गुजरा, अभी आप शीर खारगी की उम्र में हैं। इधर रमजान का महीना खत्म होने वाला है, चांद ईद का निकलने वाला है, 29 रमजान है। लोगों को चांद दिखने में दुश्वारी हो रही है, आसमान पे बादल है, चांद दिख नहीं रहा। कोई कहता है सुबह ईद होगी, कोई कहता है सुबह रोजा होगा। सुबह का दिन आया, 30वां रमजान या यकम शवाल, लोगों को अभी तक शक है कि कौन सा दिन है। लोगों ने कहा चलो जाके अब्दुल कादिर को देखते हैं, माँ की गोद में है, आज दूध पिया है कि नहीं पिया। अगर दूध पी रहे हुए तो आज ईद है, अगर दूध ना पी रहे हुए तो आज 30वां रोजा है, हम भी रोजा रख लेंगे। लोग आए, देखा अब्दुल कादिर माँ की गोद में मौजूद हैं लेकिन दूध नहीं पी रहे। लोगों ने कहा आज रोजा है। पैदाइशी सैयद, पैदाइशी वली और पैदाइशी तौर पर अल्लाह पाक के अहकामात की पैरवी करने वाले ये हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन है। फिर माँ ने तरबियत दी, बोलना सीखा और लोगों के साथ जब कलाम करना सीखा, माँ ने कहा बेटा पहली वसीयत तेरी मुझे ये है, मेरी ये है तुझे जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। माँ पहली तरबियत गाह होती है औलाद की। बाप का लुकमा अगर हलाल का हो, माँ की तरबियत अगर नेक हो तो औलाद कभी नाफरमान नहीं होती। यह हकीकी बात है। नाफरमान वही औलाद होती है जिसके बाप की कमाई हराम की हो। नाफरमान औलाद वही होती है कि माँ की तरबियत में अगर फर्क हो। पहली तरबियत गाह जो है बच्चे की, उसकी माँ है। माँ ने तरबियत दी, बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। ये तरबियत दी और मदरसे भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया, बेटा जाओ वहां पे जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करो। 3 साल की उम्र गौसे पाक की, मस्जिद आ गए। पहला दिन मस्जिद में मदरसे में कुरान पाक की तालीम का। कारी साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब उनके बारगाह में आके बैठे। आलिम दीन साहब ने, हाफिज साहब ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उस्ताद हैरान कि मैंने अभी बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, 3 साल का बच्चा ये मुझे पूरी फातिहा सुना दिया। चलो खैर बच्चों को फातिहा आती होगी, माँ ने याद करवाई होगी। बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। उस्ताद अभी अलिफ लाम मीम पढ़ा रहे हैं, शेख साहब ने पूरा पारा पढ़ दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन इला आखिरिही। कहा शायद पहला पारा आता होगा, कहा बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुबहा। दूसरा पढ़ाया तो आपने वो भी पढ़ दिया। इमाम साहब ने, कारी साहब ने तिलकर रसूल से शुरू किया तो आपने वो भी पढ़ दिया। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, यहाँ तक के हुज़ूर गौसे पाक ने पहले ही दिन मकतब में मदरसे में जाके अपने उस्ताद के सामने उनको 18 सिपारे ज़बानी सुना दिए। 18 सिपारे जब ज़बानी सुनाए, उस्ताद हैरान। कहा बेटा आगे पढ़ो, 19वां पढ़ो, 20वां पढ़ो, आप खामोश, 21वां पढ़ो खामोश, 25वां पढ़ो खामोश, 30वां पढ़ो खामोश।
बेटा 18 पढ़ लिए, आगे क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया उस्ताद साहब मुझे आते ही 18 है, मुझे आते ही 18 है। पूछा आगे क्यों नहीं आते? तो कहा इसलिए नहीं आते कि मेरी वालिदा को ही 18 ज़बानी याद थे। जब मैं माँ की पेट में था ना, और मेरी माँ जब घर में काम काज किया करती थी, खाना बनाया करती थी, घर की सफाई किया करती थी, तो मेरी वालिदा हर लम्हा पुराने पाक की तिलावत किया करती थी। मेरी माँ हर रोज इन 18 सिपारों की तिलावत किया करती, तो मैं अपनी माँ के पेट में रहकर इन 18 सिपारों की तिलावत सुना किया था। तो माँ के पेट में मैंने 18 सिपारे याद कर लिए थे, इसलिए मुझे आती है 18 थे। माँ अगर ऐसी हो तो औलाद फिर ऐसी पैदा होती है। हुज़ूर गौसे पाक की 3 साल की उम्र आपने फिर वहां उस मस्जिद के अंदर बगदाद शरीफ के मदरसे के अंदर कुछ इब्तदाई जो उलूम थे वो हासिल किए। उसके बाद जब आपकी उम्र 5 से 7 साल के करीब हुई कि जो ने 10 साल का जमाना लिखा, वालिदा ने फरमाया कि बेटा अब तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना चाहिए। वालिदा ने वसीयत कर दी कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना और अमानत में खयानत नहीं करनी, ये हमारे नबी का तरीकाकार है। और मदरसा रवाना कर दिया। 40 दिनार बेटे की आस्तीन के अंदर सिलाई कर दिए। कहा बेटा मदरसे में जाओगे तो तुम्हें ये काम आएंगे, जरूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कर लिया करना। काफिले के साथ जा रहे, जाते जाते डाकुओं ने आगे से लूट मार करना शुरू कर दी, सबको लूटा। एक डाकू इनके पास आया, कहने लगा कि बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? असर इस्तेहजा और मजाक के तौर पर उसने पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार मौजूद हैं। वो हैरान हुआ कि बच्चा है, 40 दिनार इसके पास कहां से आए? और अगर होता भी तो छुपा जाता। पकड़ के अपने मालिक के अपने अमीर के पास ले गया। कहने लगा कि ये बच्चा कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, इसकी तलाशी ली जाए। तलाशी ली गई तो ना मिले। पूछा बेटा तू कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन कहां पे हैं? हमें तो नहीं मिल रहे। फरमाया मेरी बगल के नीचे मेरी आस्तीन के अंदर मेरी वालिदा ने उनको सिलाई किया हुआ है, वहां से निकाल। वो डाकू वो दिनार निकाल रहे हैं। अमीर ने काफिले का जो सरदार था अपने हाथ में दिनार लिए। पूछा बेटा तू छुपा सकता था और हमें ना बताता, हमें कौन सा पता चलना था, बच जाते तेरे पैसे। फरमाया बात पैसों की नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है। मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की थी, तरबियत में उसने कहा था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैं तो अपनी माँ की वसीयत पर आज अमल करते हुए तुम्हें बता रहा हूँ और उसके हुक्म को मान रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलना। इतना जुमला कहने की देर थी, ये जुमला उस अमीरे काफिला के ज़हन पर, दिल पर ऐसा असर कर गया। उसने कहा यार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के हुक्म की इतनी तामील करता है, हुक्म अदूली नहीं करता। हम अपने रब के कितने नाफरमान हैं। छोड़ो यार सब कुछ और आज इसी बच्चे को अपना गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। ये पहला आपका जो ना तबलीगी असर था लोगों के ऊपर। 10 साल की उम्र में आपने बेशुमार लोगों को जो ना कलमा पढ़ा दिया, अपनी किरदार, अपनी सीरत, अपने इख्तियारात और अपने इल्म की वजह से। मदरसे गए, आपने जाके इल्म हासिल करना शुरू किया। किसी ने पूछा कि या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप देखते ही देखते विलायत के आखिरी दर्जे तक पहुंच गए, अब्दाल और कुतब के मर्तबे में फायज हो गए। बताएं आपको ये मकाम किस तरह से मिला, कौन सी ऐसी वजह थी कि आप उस मर्तबे में फायज हो गए? आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इल्म हासिल किया, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म के हुसूल की वजह से खालिक ने मुझे कुतबियत के मर्तबे में फायज फरमा दिया। कुतबियत का दर्जा विलायत में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। फरमाया मेरे इल्म के हुसूल की वजह से खालिक ने कुतबियत के मर्तबे में फायज फरमा दिया। और फरमाया ये कुतबियत का मर्तबा वो मर्तबा है, अब मैं रहता जमीन के ऊपर हूँ, चलता फिरता जमीन के ऊपर हूँ, उठता बैठता जमीन के ऊपर हूँ, लेकिन मेरी निगाह जो है हर वक्त लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को और उसकी हरकत को देखती और सुनती है। लोहे महफूज के ऊपर जो भी जुमला लिखा जाता है कलम की आवाज भी मेरे कान सुनते हैं, उसकी लिखाई को भी मेरी आंखें देखती है। ये कुतबियत का दर्जा है। फरमाया कि अल्लाह पाक ने मैं गौसे आजम को ये मकाम दिया
जब तक मेरा दादा अली इस जमाने में मौजूद था, विलायत के बादशाह मौला अली शेर खुदा है ना, सरकार ने विलायत का ताज मौला अली के सर पे रखा और फरमाया कि मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला मददगार उसका अली मददगार। फरमाया जब तक दादा अली मौजूद थे तब तक अली जो है वो विलायत आगे तकसीम करते रहे। जब वो दुनिया से गए तो विलायत का नूर वो अपने बड़े बेटे हसन को दे गए। अपनी सारी जिंदगी हसन ने विलायत का नूर आगे तकसीम किया, फिर उनसे हुसैन की तरफ मुंतकिल हुआ, करबला तक वो विलायत का नूर वो मुंतकिल करते रहे। उनसे फिर हजरत इमाम जाफर अस-सादिक तक आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक से होकर जाफर सादिक के जमाने तक वो तकसीम करते रहे। जब वो गए तो उनके बाद उन्होंने जिम्मेदारियां मेरी लगा दी। क़यामत तक के लिए जो भी जमाने में वली आएगा वो वली तब बनेगा कि उसकी विलायत के ऊपर मैं गौसे आजम की पहले मोहर लगेगी। वो वली तब बनेगा कि उसकी विलायत के ऊपर मेरी मोहर लगेगी। अब क़यामत तक विलायत मैं गौसे आजम आगे तकसीम करता हूँ। कोई वली वली बन ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरी विलायत का दम ना भरे। बड़े बड़े वली आएंगे, बड़े बड़े गौस आएंगे, कुतुब और अब्दाल आएंगे, किसी की विलायत उस मर्तबे की नहीं होगी जिस मर्तबे पे रब ने मुझे फाइज फरमाया, जिस मर्तबे में मुझे रब ने फाइज फरमाया। और फरमाया ये सारा कुछ मुझे जो मिला दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, ये इल्म के हासिल करने की वजह से मिले। और फिर इल्म की मजलिस आपने लगाना शुरू की। हजरत मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक का जो लड़कपन का जमाना था ना, आपने उलूम सारे हासिल कर लिए और अभी तक आपने तबलीग का, तकरीर का और इबलाग का कोई जरिया, कोई तरीका राइज नहीं किया। अब जरा झिझकते थे कि मैं लोगों के सामने तकरीर कैसे करूं, इबलाग कैसे करूं, तो इस झिझक में आप टाइम गुजार रहे थे। एक दिन घर वालों ने, अहले इलाका ने कहा कि हुजूर आप पढ़े लिखे हैं, आप जो है ना वो हमें तबलीग किया करें। आपने मुस्कुरा के बात को टाल दिया। दूसरे दिन फिर कुछ लोग आए, हुजूर आप हमें कुछ तबलीग किया करें, आपने मुस्कुरा के बात को टाल दिया। आखिरकार चंद दिन ऐसा होता रहा, लोग इसरार करते कि हुजूर हमें तबलीग किया करें, आप बात को हंस के टाल देते। एक दिन खुद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, रात ख्वाब में मेरे पास दादा मौला अली शेर खुदा आए, साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक बाला शान है, और मुझे जगाया। फरमाने लगे बेटा अब्दुल कादिर है, तुम्हें कितनी बार लोगों ने कहा है कि तकरीर किया करो, तबलीग किया करो, क्यों नहीं करते? तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मौला अली की बारगाह में अर्ज किया दादा जान मुझे जरा झिझक आती है, मुझे डर महसूस होता है कि दुराने बयान, दुराने तकरीर कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जो आपकी शयान शान ना हो, मैं झिझकता हूं जरा। फरमाया जब इतनी बात मैंने की तो सरकार ने मुझे अपनी आगोश रहमत में लिया, अपनी गोद में मुझे लेकर ना अपना लुआबे दहन थूक मुबारक निकाल कर 7 दफा मेरे मुंह के अंदर डाला, मेरे मुंह के अंदर डाला। जब डाल दिया तो मौला अली शेर खुदा आगे आए, फरमाया पोता अब्दुल कादिर है, अब आगे आ, मैं भी तुझे फैज दूं सरकार का दिया हुआ। तो मौला अली शेर खुदा ने, दादा जान ने मेरे मुंह में 6 दफा लुआबे दहन डाला। मैंने पूछा दादा जान आपने 6 दफा डाला, सरकार ने 7 दफा डाला था। तो कहा कि बेटा इसलिए कि बराबरी कहीं ना हो जाए, आका और उम्मती में कहीं बराबरी ना हो जाए, तो मैंने इसलिए 6 दफा डाला। जा आज के बाद तकरीर कर, बयान कर, इबलाग का जरिया इख्तियार कर, तेरी जुबान पे ऐसा हक अल्लाह पाक ने रख दिया है कि तेरे एक एक जुमले से हजारों हजारों लोगों की जमातें जो है वो मुसलमान हो जाया करेंगी। मुल्ला अली कारी फरमाते फिर आपने सुबह जब हुई, अगला दिन चढ़ा तो आपने इबलाग का सिलसिला शुरू किया। पहले वो जो बगदाद की आपके इलाके की छोटी मस्जिद थी वहां से आपने इबलाग का सिलसिला शुरू किया तबलीग का। वो नमाजी फैज याब हुए, वो साथी फैज याब हुए। जब ये बात बाहर फैली तो दूर दराज के इलाके के लोग आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि हफ्ता ही अभी गुजरा था जुमे से जुमे तक कि मस्जिद जो थी वो भर गई। इतना असर आपके जुमलों के अंदर, आपके कलाम के अंदर इतना असर कि जोक दर जोक लोग आना शुरू हो गए, मस्जिद भर गई। हफ्ते के बाद मस्जिद जो ना वसी करना पड़ी, बगदाद की मस्जिद को वसी कर दिया गया। लेकिन फिर को महीना गुजरा तो लोग इतने बढ़ गए कि वो मस्जिद वो भी छोटी पड़ गई। फिर आपने हुक्मनामा जारी फरमाया कि चलो हम यहाँ से उठकर बगदाद की जो मरकजी जनाज का है वहां पे जाके जो ना वो हम दर्द किया करेंगे। वहां पे जाना शुरू कर दिया, लोग वहां पे जाके फैज याब हो रहे हैं।
कुछ चंद दिन वहां पे गुजरे, इतने लोगों के जो ना काफिले आना शुरू हुए, इतना हजूम पड़ा कि मरकजी जनाज का जो थी बगदाद की वो भी भर गई। फिर आपने हुक्म जारी फरमाया कि हम शहर से बाहर जंगलों और सहरा की तरफ जाके जो ना हम अपना डेरा लगाते, वहां पे हमारा जो ना वो मजलिस इल्म का जो ना वो वहां पे पीरियड हुआ करेगा। वहां पे लोग आना शुरू हो गए, जौक दर जौक लोग आपकी बारगाह में आ रहे। मुल्ला अली कारी ने लिखा कि एक वक्त वो आया गौसे पाक की मजलिस का ये आलम था कि 70-70 हजार लोग वो हुआ करते थे गुनाहगार, जो आपकी मजलिस में आते और मजलिस सुनकर तौबा करके फिर घर को जाया करते थे। ये तो गुनाहगारों की शान है, गुनाहगारों के ऊपर ये आपका असर होता था तबलीग का। 70-70 हजार लोग गुनाहगार तौबा करके जाते और अक्सर औकात फरमाते हैं कि आप जब दरस देते तो अल्लाह पाक की सिफात का, अल्लाह पाक की रहमत का दरस दिया करते थे, सरकार के मौजज़ात का, करामात का और इनामात का उम्मत के ऊपर जो है उनका दर्स दिया करते, लोगों को फजाइल सुनाया करते। लेकिन कभी कभी आप जो ना वो अल्लाह पाक के अजाब का दर्स भी दिया करते। जिस दिन सरकार गौसे पाक अल्लाह पाक के अजाब का दर्स देते ना, उस दिन 70 हजार से अबव लोग जो होते ना, उनके जनाजे आपकी मजलिस से निकला करते थे। इतने लोगों के ऊपर आपके जो ना जुमले असर करते, आपकी तबलीग असर करती, वो मौके के अंदर ही उसी मजलिस में ही वो अपनी जान दे दिया करते। ये आपकी तबलीग का असर था। और फरमाते हैं कि आपका जो अंदाजे बयान था ना, और जो आपकी आवाज का एक जरिया था, अल्लाह पाक ने आपको ऐसी करामात दी थी, आपको ऐसी ताकत दी थी, जो आवाज आपकी है ना, जिस लेवल की आवाज, उसी लेवल और उसी ऊंचाई के साथ वो मजलिस का आखिरी बंदा भी सुन रहा होता था। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता था कि मेरी आवाज आखिरी बंदे तक पहुंचे, या वहां पे कोई स्पीकर सिस्टम, कोई साउंड सिस्टम, कोई ऐसी नहीं, जरिया बलाग कोई चीज नहीं थी। आप तबलीग करते तो ऐसा असर था आपकी जबान में कि जो बात पहला सुन रहा है उसी ऊंचाई और उसी आवाज के साथ आखिरी बंदा भी आवाज को सुना करता। ये आपकी तबलीग का असर था। और मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमा, ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं उम्मत मुसलमान के, अगर आप तारीख पढ़ के देखें, मुहद्दिसीन का जब भी जिक्र आए ना तो 3 मुहद्दिस सरे फहरिस्त आते हैं हमारी इस्तिलाह में। मुहद्दिसीन का जब भी नाम लिया जाए 3 की तरफ ध्यान फौरन चला जाता है कि उम्मत के 3 मुहद्दिस हैं। एक मुहद्दिस जिनको इमाम तिरमिजी कहा जाता है। इमाम तिरमिजी मुहद्दिसीन में सबसे अव्वल नंबर पे है, अपनी किताब को किताबत देने के एतबार से और अहादीस की छांटी के एतबार से मुहद्दिसीन में इमाम तिरमिजी का नंबर 1 है। और दूसरे जो मुहद्दिस जिनकी तरफ फौरन ध्यान जाता है वो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी है। इमाम तिरमिजी के बाद मुहद्दिस इब्ने जौज़ी इस उम्मत के बड़े मुहद्दिस। और तीसरे मुहद्दिस जिनकी तरफ ध्यान फौरन चला जाता है वो है मुहद्दिस इमाम नववी अलैहिर्रहमा। ये 3 मुहद्दिस इस उम्मत के चोटी के मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी का जमाना हुजूर गौसे पाक ही का जमाना है। एक दिन ये आपकी मजलिस में आ गए, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम मजलिस में आ गए तो हुजूर गौसे पाक ने जो ना वो एक आयत करीमा कुरान पाक की ली और उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दी। इनके साथ बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुजतहिदीन थे इब्ने जौज़ी के साथ। जब गौस पाक ने तफसीर बयान करना शुरू की तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने साथ वाले साथी से कहा, गौस पाक ये जो तफसीर कर रहे हैं ना, ये तफसीर पहले मुझे आती है, ये तफसीर मुझे आती है, आपने बयान कर दी। दूसरे एंगल से, दूसरे तरीके से उसी आयत की तफसीर बयान की, कहने लगे कि ये तफसीर भी मुझे आती है। गौस पाक ने तीसरी बयान की, कहा ये भी आती है। चौथी बयान की, कहने लगे ये भी मुझे आती है। पांचवी की, कहा ये भी आती है। छठी ये भी आती है। सातवीं ये भी आती है। आठवीं ये भी आती है। नौवीं ये भी, 10वीं अलगरज 11 तफासीर एक ही आयत की गौसे पाक ने एक ही मजलिस में बयान कर दी। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते रहे कि ये भी मुझे आती है, वो भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। हुजूर गौसे पाक ने जब 12वीं बयान की ना तफसीर उसी आयत करीमा की, खामोश हो गए। कुछ साथी ने पूछा अब ये नहीं आती। गौस पाक ने 12वीं की, अब ये भी नहीं आती। 13वीं की, 14वीं की, 15वीं की, यहां तक के गौसे पाक ने उसी एक आयत की 41 तफसीर बयान कर दी।
41 तफसीर बयान कर दी, 11 तक तो कहता रहा कि मुझे आती है, ऊपर वाली 20 के जवाब में कहता मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। लेकिन गौसे पाक अभी 42वीं बयान करने लगे, मजलिस से बेसाख्ता उठा, गौसे पाक के कदमों में गिरा, कहने लगा कि हुजूर मैं आपका इम्तिहान लेने आया था, फेल हो गया, मैं अब आपका इम्तिहान नहीं लूंगा। कदमों में गिर के इस बात की मैं आपसे मादरत करता हूँ और आपसे इल्तिजा करता हूँ, छोड़े आगे की तफसीर, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे अपना मुरीद बना ले। मुहद्दिस इब्न जौजी जैसा शख्स, मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि ये उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मुहद्दिस है। जब सबसे बड़े मुहद्दिस का ये आलम है, हुजूर गौसे पाक के सामने माथा टेक जाए, एड़ियां रगड़ जाए, तो बाकी के तो किसी जुमरे में और किसी गिनती में आती ही नहीं है। हुजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमत, ये इनका इल्मी मियार और इल्मी इनका जो ना वो अल्लाह पाक ने इनको जो इस्तिताअत अता फरमाई थी, और आपका जो फैज़, आपकी निगाह और आपका जो ना वो लोगों के ऊपर एक नजर, वो जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई, सुभान अल्लाह, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने हुजूर गौसे पाक को वो कमालात अता फरमाए थे जो बनी इस्राइल के नबियों को अता फरमाए थे। सरकार ने फरमाया ना कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं, बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं, उन जैसे हैं। इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम जो है हुजूर गौसे पाक है, हुजूर गौसे पाक है। तो आप सरकार के पास जो करामात थी, मोर्जा इसलिए नहीं कहा जाएगा कि आप नबी नहीं है, तो जो करामात थी सेम वही थी जो बनी इस्राइल के नबियों के पास थी। एक ईसाई और मुसलमान का आपस में झगड़ा हो गया गौसे पाक के जमाने में, तो ईसाई ने मुसलमान को कहा कि मेरा नबी ईसा वो नबी है जो मुर्दे जिंदा किया करता था। करामत है, मोर्जा उनका, मुर्दे जिंदा किया करता था। अगर तुम्हारे नबी ने भी तो मुर्दा जिंदा किया है तो मुझे बताओ। मुसलमान जरा वो अनपढ़ सा था, जाहिल सा था, उसे नहीं पता था कि नबी ने जिंदा किए हैं कि नहीं किए। हालांकि आप सरकार ने बेशुमार मुर्दे जिंदा किए, उसे नहीं पता था, उसकी लाइल्मी थी, खामोश हो गया। भी अगर तुम्हारे नबी ने तुम मुर्दे जिंदा किए हैं तो मुझे बताओ, हमारे नबी तो किया करते थे। इतनी बात हुई, जब 2-3 वर्ष ने ये ताना दिया ना उस मुसलमान को, हुजूर गौस पाक वहां से गुजर रहे थे, हाथ पकड़ा, फरमाया ओ ईसाई, तू क्यों बार बार मेरे मुरीद को तंग कर रहा है? तू मेरे नबी की बात करता है तो मुर्दे जिंदा किए थे कि नहीं? आ बोल, किसे जिंदा करना मैं करके दिखाता हूँ। आ बोल, किसे जिंदा करना है मैं करके दिखाता हूं। कहा अगर ना कर पाए तो, कहा अगर कर लिया तो, कहा कि अगर कर लिया तो जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, और कहा अगर ना कर पाया तो जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। पुराने कब्रिस्तान में ले गया, एक कब्र जो टूटी फूटी थी, कहा इसे जिंदा करो, और मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये वो तारीख कब्र थी। उस शख्स ने कहा ईसाई ने, ये वो कब्र है जिस कब्र वाले को मेरे दादा ने भी नहीं देखा। वो ये कहा करता था कि हमारे जमाने से पहले की ये कब्र है, इसे जिंदा करो। आपने वही अंदाज, वही जुमले जो ईसा इब्न मरियम कहा करते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, अपने पांव की ठोकर उस कब्र को मारी और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हो जाओ। कब्र फटी, मुर्दा बाहर खड़ा हो गया। जो निकला तो वहां से एक औरत थी, औरत निकली। वो औरत कहने लगी कि अब्दुल कादिर तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। पूछा किस लिए? कहा कि मैं बनी इस्राइल की हूँ, हजारों साल हो गए मुझे इस कब्र में दफन किए हुए, बनी इस्राइल की हूँ। मैंने तो अपने नबी का, बनी इस्राइल के नबी का कलमा पढ़ा था, तुम्हारी मेहरबानी आज तुमने मुझे जिंदा कर दिया, तुम्हारे सदके मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने का मौका मिल गया। ईसाई जब हार गया तो हुजूर मैं शर्त हार गया तो क्या किया जाए? कदमों में गिरा ना, तो फरमाया मेरे कदमों में ना गिर, मेरे नाना का कलमा पढ़ ले। ये हुजूर गौसे पाक की करामात वो करामात हैं जो बनी इस्राइल के नबियों के मोजज़े थे। मोजज़े जो उनको दिए थे ना, वो सारे मोजज़े आपके हाथ में बतौर करामा सादर हुआ करते थे। आपका धोबी था और रोज वो आपके कपड़े धोता, इस्त्री करके आपको पेश किया करता। इंतकाल हो गया उसका। इंतकाल हुआ तो वो जब कब्र में गया ना, मुनकर नकीर आ गए। आपकी कुनियत तालिबीन के अंदर ये बात मौजूद।
मुनकर नकीर आगे सवाल किया कि ए मरने वाले बता, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो उसने आगे से कहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। उन्होंने कहा भी हम पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, तू कहता है मैं धोबी हूं। तो अगला सवाल किया कि मां दीन का, तेरा दीन क्या है? तो फिर कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं। उन्होंने फिर कहा और तू दीन बता अपना, तू कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूं। जब दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा यही सवाल किया कि मां दीन का, तेरा दीन क्या है, अभी वो जवाब देने ही वाला था कि हुजूर गौसे पाक कब्र में तशरीफ फरमा। गौसे पाक अभी हयात थे, कब्र में चले गए और मुनकर नकीर की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, और तुम्हें सुना नहीं? इसने जवाब क्या दिया? इसने कहा नहीं कि मैं गौसे पाक का धोबी हूं। तुम्हें पता नहीं कि अब्दुल कादिर कौन है? तुम्हें पता नहीं अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर वो शख्स है, रब्बुल जलाल ने वो मकाम दिया है, जो शख्स मेरे दरवाजे के सामने से गुजर जाए, मेरे दरवाजे के सामने से गुजर जाए, अल्लाह पाक बगैर तौबा किए उस बंदे को कभी मौत नहीं देगा। बगैर तौबा किए कुफर पर उसका खात्मा नहीं होगा। मेरे दरवाजे से गुजरने वाले का ये मकाम है। जिसने घर में रह के मेरी खिदमत की है, मेरे कपड़े धोए हैं, उसका क्या मकाम होगा तुम्हें पता नहीं? ये हुजूर गौसे पाक है, ये हुजूर गौसे पाक का मकाम है। हजरत ज़िवकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार करामात, बेशुमार। हुजूर गौसे पाक मजलिस में वाज कर रहे और दौरान वाज आपने ऐसे करके हाथ ऐसे किया और फिर ऐसे कर लिया। ऐसे जब वापस किया ना, तो मुरीदीन ने देखा कि आपके पूरा बाजू जो है ना पानी में भीगा हुआ है, वहां से पानी के कतरे निचोड़ रहे हैं। हालांकि कलाम ऐसे किया था तो पानी निचोड़ रहा है, परेशान हो गए भी ये क्या मामला हुआ। तो मजलिस अभी खत्म ही नहीं हुई कि अभी आधे घंटे के बाद ही काफिला आया उधर से, बाहर से जनबी काफिला आके हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिरा, कहने लगा कि हुजूर बड़ी मेहरबानी आपने हमें बचा लिया, बड़ी मेहरबानी आपने हमें बचा लिया। इतनी बात करके वो बैठ गए तो लोगों ने पूछा काफिले वालों से भी क्या बात हुई, किस तरह तुम्हें गौसे पाक ने बचाया? कहा कि हम जो ना दरिया पार कर रहे थे, जब हम दरमियान में गए तो हमारी कश्ती जो थी नीचे से जो ना उसके अंदर सुराख हो गया। सुराख हुआ तो वो कश्ती जो थी ना पानी में डूबना शुरू हो गई। हमें कोई हिला नजर ना आया, कोई सहारा ना मिला। एक ने कहा इस वक्त जमाने में सबसे बड़ा सहारा गौसे पाक की जात है, पुकारो गौसे पाक को आवाज दो। तो हमने कश्ती डूबते डूबते कहा गौसे आजम अल मदद। हमने बस इतना कहा आपका हाथ वहां से कश्ती निकाल के बाहर ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये आपका हाल था मजलिस के अंदर। इस हालत में आप बैठा करते थे कि तसर्रुफात आपका जो था, आपके जो थे वो पूरे जमाने के ऊपर थे। अब ज़ाहरन खा वो किसी भी मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी निगाह, आपके तसर्रुफात, आपके इख्तियारात और ताकत पूरी कायनात के अंदर हुआ करती थी। रब ने पूछा कि गौसे पाक मांगो, क्या मांगते हो? तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे अपना बंदा बनाया है, तू मेरा मुत्तकी बंदा है, वली है मेरा, मांग क्या मांगता है? हुजूर गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मेरी दुआ ये है, जो बंदा भी मेरा नाम लेने वाला हो, जो बंदा भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरे साथ मोहब्बत करने वाला हो, खा मुझे मिला या नहीं मिला क़यामत तक के लिए, उसके हक में मैं ये दुआ करता हूँ मौला बगैर तौबा के उसे मौत ना आए, बगैर तौबा के उसे मौत ना आए। तो रब ने फरमाया गौसे पाक अब्दुल कादिर हमने तेरी दुआ कबूल कर ली। फरमाया क़यामत तक के लिए जिस बंदे का कोई पीर नहीं, जिस बंदे का कोई मुर्शिद नहीं, जिस बंदे का कोई रहबर और इमाम नहीं, वो अंदर ही अंदर मैं गौसे पाक को अपना मुरीद बना ले, अपना 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 मुझे पीर मान ले, वो मेरा मुरीद हो जाए, जन्नत में लेके जाने की जमानत में गौसे पाक की है। जन्नत में लेके जाने की जमानत फरमाया मेरी है। ये गौसे पाक का मकाम है। हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी कह ले, अल्लाह पाक की रहमतें भी उन्हीं के ऊपर है, अल्लाह पाक की रज़ाएं भी उन्हीं के साथ है। हजरत ज़िवकार वो इतने आला मकाम के वो मालिक हैं, अल्लाह तबारक तआला ने जो उनको मकाम दिया। आम मुत्तकी सादा सा गुनाहगार सा बंदा जो है ना, मोमिन मुसलमान, उसकी शयान मैंने पिछले जुम्मत मुबारक में भी अर्ज की, पहले भी आप समाप्त करते रहते। एक आम गुनाहगार बंदा 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की सिफारिश करेगा।
गुनहगार बंदा सिफारिश करेगा। हुजूर गौसे पाक तो विलायत में वो मुकाम रखते हैं, मैंने पहले अर्ज किया, फरमाते हैं कि जब तक मेरा कदम ना लग जाए अल्लाह पाक किसी वली को वली के मर्तबे पे फाइज करता ही नहीं है, किसी वली को विलायत का ताज पहनाता ही नहीं है जब तक मेरा कदम उसकी गर्दन के ऊपर ना आ जाए। और हुजूर गौसे पाक, आपकी नजर का ये आलम, आपके ऊपर अल्लाह पाक की अता का ये आलम, वक्त का बादशाह आपके जमाने में जफर उसका नाम है, वक्त का जो बादशाह है आपके जमाने में बगदाद का, जफर उसका नाम है। उसने दावतनामा भेजा भी, हुजूर आप हमारे इलाके में आए, हमारे महल में आए, हमने आप सरकार का मिलाद करना है, तो आपका वहां पर खुसूसी बयान होगा, आप तशरीफ फरमा हो, दिन भी बता दिया गया 12 की शाम को होगा। फरमाया ठीक है इंशाल्लाह हाजिरी होगी। वो बादशाह था, उसके पास इंतजामात थे, रुपए पैसा था, उसने डंडोरा पीटा, पूरे इलाके में मुनादी करा दी कि 12 की शाम को बादशाह के महल में जो है ना वो महफिल मिलादे पाक है, और तमाम जो मुअज्जिजीन शहर हैं उनको उस महफिल में आने की दावत है। ऐलान हो गया, वो दिन मुतय्यन हो गया, उसने बड़ा इंतजामात किए, अपने महल के अंदर चिरागां की, बड़ा उसने जश्न मनाया। शाह की नमाज का वक्त, हुजूर गौसे पाक ने नमाज पढ़ा के उसके महल की तरफ जाना था। लोग जा रहे मुअज्जिजीन शहर के जो हैं, क्योंकि बादशाह के साथ जिनकी दोस्तियां थी, जारियां थी, उन्हीं को दावत थी मुअज्जिजीन का, लफ्ज़ मैंने बोल दिया, तो वही जा रहे थे। गुरबा को आम इजाजत नहीं थी जाने की। एक औरत बगदाद की बेवा है, बेसहारा है, साथ उसकी एक यतीम बच्ची है। उसने कहा हुजूर गौसे पाक की बड़ी मजलिस होती है, कभी सुनने का मौका नहीं मिला, आज बादशाह के महल में जा रहे हैं, चलो जाते हैं, जाके महफिल सुनेंगे, उनका दीदार भी कर लेंगे, 4 जुमले भी सुन लेंगे, सरकार की सनाखानी होगी। अपनी बेटी को साथ लिया तो दरबार तक जब पहुंची, वो दरबान दरवाजे पे खड़ा था, उसने पूछा माई किधर जा रही हो? तो कहा मैं मजलिस सुनने के लिए, महफिल सुनने के लिए जा रही हूँ। तो दरबार ने रोक दिया, कहा कि नहीं, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं, चूंकि तुम गरीब हो और यहाँ पे मुअज्जिजीन को दावत दी गई है, गौसे पाक का किताब है, तुम नहीं जा सकती। कहा नहीं जी मेहरबानी जाने दो। कहा नहीं। खैर वो वहां से उल्टे कदम वापस आई, मायूस हो गई, अपने घर की तरफ, झोपड़ी की तरफ आ गई। वो शहर से बाहर रहा करती थी, और ये रास्ता वही था जो गौसे पाक के आने का रास्ता था, जहाँ पे उसकी कुटिया थी, झोपड़ी थी। खैर वो शाम को वापस आ गई, अपनी बेटी को पास पिलाया और कहने लगी कि बेटी बादशाह ने तो अंदर आने से मना कर दिया, तो सरकार के हम भी मोहब्बत करने वाले हैं, तो चलो हम माँ बेटी बैठ के सरकार की तारीफ करते। मैं करती हूँ, तुम सुनना, फिर तुम बयान करना, मैं सुनूंगी। सरकार का मिलाद हम अपनी झोपड़ी में मना लेते। ये माँ बेटी ने जब आपस में बात की ना, तो माँ ने अपने इल्म के मुताबिक सरकार की शान बयान करना शुरू कर दी। हमारे आका मौला ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे किया करते थे, इखलाक ऐसा था, जुल्फे ऐसी थी, हुस्न ऐसा था, चलते ऐसे थे, गुफ्तगू ऐसी करते थे। ये सरकार अम्मा जान ने अपनी बेटी के सामने जो ना वो गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो साथ कहा बेटी देखो, क्या हम दोनों ही हैं कि बाहर कोई और भी आगे सुन रहा है हमारी गुफ्तगू को? बेटी गई तो कहा कि अम्मा जान मैंने देखा है एक बार बाबा जी बैठे हुए, और हमारी झोंपड़ी का जो वो बांस है ना, जिसके साथ हमने वो बांधा हुआ है उस तरपाल को, उस बांस के साथ माथा लगा के, सर लगा के ना ज़ारो बता रो रहे हैं, और आपकी बातों को बड़ा तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। वही बैठा है, कोई और नहीं बैठा। माई जान बाहर आई तो देखा, बाबा जी कौन हो आप और क्यों यहाँ पे बैठे हो? हमारी तो बड़ी सादी सी महफिल है, और जाओ बादशाह के महल में, वहां पे आज बड़ा इंतजाम भी है, गौसे पाक का किताब है, आप वहां पे जाके उनका बयान सुनो, हमारी बूढ़ी बूढ़ी गुफ्तगू क्यों सुन रहे हो? तो उस बाबा जी ने सर उठाया, कहा कि मैं जान गौर से देख, मैं कोई आम बाबा नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं शेख आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही हूँ, मुझे पहचान। तो कहा बाबा जी आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे आए, लेकिन क्यों? आपकी तो वहां पे दावत थी, आप वहां पे जा रहे थे। फरमाया हाँ वहीं पे जा रहा था, यहीं से गुजर के जा रहा था, बादशाह के महल में मेरा बयान था, लेकिन जब यहाँ से तुम्हारी झोंपड़ी के पास से गुजरा ना, तो मैंने हकीकत की नजर से देखा कि हजरत सिद्दीक अकबर भी यहीं पे तुम्हारी झोंपड़ी के बाहर मौजूद है।
उस्माने गनी यहाँ पे मौजूद हैं, हैदर कर्रार यहाँ पे मौजूद हैं, अबू हुरैरा दीगर बेशुमार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सरकार की जात यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तुम बयान कर रही थी सारे सहाबा और खुद हुजूर की जात तुम्हारा मिलाद सुन रही थी। तो मैंने कहा वहां जा आपकी क्या करना है, सारी महफिल तो यहाँ पे लगी हुई है, महफिलों वाला आका मौला भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो मैं वहां पे क्या लेने के लिए जाऊं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेक लगा के बैठ गया कि तुम्हारी गुफ्तगू मैं भी सुनूं, जो सुन रही ये आपका। और फरमाते मुल्ला अली कारी कहते कि आपके ऊपर कई दफा वजद तारी हो जाता, मजलिस में बैठे बैठे जो ना आप वजद में आ जाते और अपने आप से बाहर हो जाते, और जो ना लोगों के साथ आपकी जो गुफ्तगू के आलम जो अंदाज होते हैं ना वो अनोखे हो जाते। जिस तरह वो मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे ना, सलूनी अम्मा शेखुम, जो चाहे मुझसे पूछ लो। आप भी दावा कर दिया करते लोगों, जो चाहे मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा इल्म अता फरमाया। फरमाते वजद तारी हो गया बैठे बैठे आपके ऊपर। फिर आप जो है ना वो आपका एक गुलाम था, आपका खलीफा अली हैतमी उसका नाम था, उस के पास जाके ना आप ज़ारो पुतार खड़े हो गए, उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए, गुलाम के सामने खड़े हो गए और मुतवज्जो होके उसके ऊपर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरह सरकार के रोजे के सामने पढ़ते हैं सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, उस गुलाम की तरफ मुतवज्जो होके जो ना सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जब वजद टूटा तो फिर लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या मामला हुआ। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मजलिस में सरकार आए हुए थे, मजलिस में सरकार आए हुए थे, तो मेरे सामने सरकार तशरीफ फरमा थे, तो उनको देख के मेरे ऊपर वजद तारी हो गया। और एक दिन फरमाते हैं कि ऐसे ही हुआ, बैठे बैठे आप वाज कर रहे लोगों के साथ, वाज के दौरान आपने ऐसे नजर ऊपर उठाई और उठा के ऐसे हुयूला से बादल सा जा रहा है, उसको मुखातिब करके कहने लगी, ओ बनी इस्राएल के वली, ओ खिजर नीचे आ। बड़ा तू कहता था कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ, मैं लोगों के अंदर जान डालता हूँ, और मैं फलां करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मेरी करामात है, मूसा जैसे नबी तेरे साथ चला करते थे, आ नीचे आ, मोहम्मद अरबी के वली की जरा चार बातें सुन के जा। ये आपका आलम था, ये आपका आलम था। बुजुर्गों से आखिरी बात, बुजुर्गों से पाक का आखिरी वक्त आ गया, ये आपके लिए सबक का मौजूद बात है, वो आपका जमाना आखिरी वक्त आ गया। तो आपको पता है कि जब बंदा का आखिरी लम्हा होता है ना, तो शैतान जो है ना सबसे मेहनत ज्यादा इस लम्हे करता है बंदे को वर्गलाने में, कि कहीं इसका खात्मा जो है कुफर पे हो जाए ताकि मेरी मेहनत पूरी हो जाए। शैतान आ गया बुजुर्गों से पाक को वर्गलाने के लिए। इधर जांकुनी का आलम है, शैतान सामने कहा, कहने लगा कि गौसे पाक तू कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, क्या दलील है। आपने फरमाया कुरान में लिखा है कि वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। उसने कहा मैं नहीं मानता, और कोई दलील दो। आपने फरमाया देखो ये सूरज का निजाम चलता है, सूरज चांद का निजाम है, बारिशें आती हैं, हवाएं चलती हैं, कायनात का निजाम अल्लाह के कोने पे दलील है, जो इसे चला रहा है वही खुदा है। शैतान ने कहा मैं नहीं मानता, कोई और दलील कभी दो। आपने अगली दलील दी कि देखो बगैर सुकून का सामान खड़ा है, जिसने खड़ा किया है वही तो खुदा है। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, कोई और दलील दो। यहाँ तक कि हुजूर गौसे पाक से वो दलाइल मांग रहा है। हुजूर गौसे पाक ने जांकुनी के आलम में 360 दलाइल शैतान को दे दिए कि ये दलील भी मेरे रब के एक होने पर है, ये दलील भी मेरे रब के एक होने पर है, ये दलील भी रब के एक होने पर है। 360 दलाइल दे दिए। शैतान भी चूंकि बड़ा आलिम था, उसने इल्म से आपकी हर दलील का इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता, कोई और दलील है तो दो। आखिरकार आपने जुमला फरमाया कि जा तू नहीं मानता तो ना मान, अब्दुल कादिर अपने खुदा को बगैर दलील के ही मानता है, बगैर दलील के ही मानता है। जा चला जा वापस। इतनी बात हुई, शैतान जाने लगा ना, उसने कहा मायूस तो हो गया हूँ, ये मेरे दाव में नहीं आया, लेकिन जाते जाते आखिरी हथियार भी अपना चला जाऊं, शायद काम कर जाए। शैतान ने आखिरी दाव इस्तेमाल किया। उसने कहा अब्दुल कादिर आज तू मेरे हाथ से बच गया, आज तू मेरे हाथ से बच गया। और बचा कैसे? तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अगर तेरे पास इल्म ना होता तो तू आज मेरे दाव में आ चुका।